Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic that is चुम्बकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आज हमारा जो टॉपिक है वो उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो चुम्बक होती है उनके बीच किस प्रकार अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है, किस प्रकार आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपके इसी जो चैप्टर है चुम्बकों द्वारा मनोरंजन उसके डिफरेंट टॉपिक कवर कर लिए थे। हमने देखा था कि दिशाएं किस प्रकार याद की जाती है, ठीक है। अपना स्वयं का चुम्बक हम किस प्रकार बनाते हैं, चुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, अचुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम आपका इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है चुम्बकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो आइए चुम्बकों में से एक अन्य रोचक खेल खेले। देखो किस प्रकार हम चुम्बकों से आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है इसके बारे में जानते हैं। दो छोटी खिलौनों कार लीजिए तथा उन पर ए तथा बी अंकित कीजिए। देखो हमने लिया है, दो कारें ले ली हैं जिन पे ए अंकित किया है तथा दूसरी पे बी अंकित किया है। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुम्बक लगा देते हैं। ये क्या है, बैंड से चुम्बक लगा हुआ है, ठीक है, जैसे डायग्राम 13.13 में दिखाया गया है। कार ए में चुम्बक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर है, ठीक है, जो इसका उत्तरी ध्रुव है वो अग्रभाग की है, जबकि कार बी में चुम्बक विपरीत दिशा में रखा है, जिसे यह डायग्राम में दिखा रखा है कि एक समान दूर पर आकर्षित होते हैं। तो किस प्रकार चुम्बकों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो देखो अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। क्या आप जानते हैं कि ये क्या कारें अपने स्थान पर रहती है? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती है? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? अपने प्रेक्षणों को सारणी 13.3 में के अनुसार फिल कीजिए। हम 13 सारणी है उसमें फिल करेंगे कि किस प्रकार कारें, इन कारों में प्रतिकर्षण और जो आकर्षण होता है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले देखो कारों एक की स्थिति देखो, कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर है, ठीक है। कार ए का पश्चिम भाग तथा बी का भाग हम डायग्राम में देखी इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अब खिलौनों कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए, कार एक का पश्चिम भाग तक बी का अग्रभाग सम्मुख रहे। क्या पहले की तरह ये चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलते हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखें तब प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्चिम भाग कार ए के पश्चिम भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए, ठीक है। कार की जगह हम दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में अपना प्रेक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं कि दो असमान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। देखो इस क्रियाकलाप से हमने क्या देखा कि जो दो समान ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे पे आकर्षित व प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। असमान ध्रुव क्या होता है, असमान ध्रुव चुम्बकों का यह गुण चुम्बक को लटकाकर तथा एक दूसरे के चुम्बक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक समीप लाकर भी देखा जाता है। चुम्बकों का जो ये गुण होता है वो कैसे किया जाता है, हम चुम्बकों को उनका जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है इन दोनों को एक पास में रखकर भी पता लगाया जा सकता है। स्टूडेंट देखो कुछ चेतावनियां हैं उनके बारे में देखते हैं। यदि चुम्बक को गर्म किया जाए या थोड़ी सी पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने गुण खो देता है। देखो जो चुम्बक है उसको अगर हम गर्म करें तो उसके गुणों में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, अगर उसको ऊपर से गर्म किया जाए या फिर हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो उसके गुणों में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी शेप में चेंजेज हो जाएंगे, ठीक है।
देखो डायग्राम में दिखा रखा है, चुम्बक गर्म करने पे, हथौड़े से पीटने और ऊंचाई से गिरने पे उसके गुण खो देता है। ठीक है, देखो किस प्रकार के शेप में हो जाता है ये। यदि चुम्बकों को उचित रख रखाव ना हो तब तो समय के साथ वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। डैट मीन्स उसकी क्षति हो जाती है। छड़ चुम्बकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान दूरी को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुम्बकों को लकड़ी के टुकड़े के पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए, जैसे डायग्राम 13.16 में दिखाया गया है। हम बात करते हैं नाल चुम्बक का भंडारण करने के लिए इसके धुरों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुम्बक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तक कंप्यूटर से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। कुछ चेतावनियां हैं किसके लिए कि किस प्रकार हम जो चुम्बक होती है उसके गुणों को रोक सके, जो उसके गुण मतलब क्षति होती है उनको, या फिर किस प्रकार से नुकसान है। ये कुछ चेतावनियां हैं जो हमें अपनानी चाहिए। ये देखो चुम्बक को हमें टीवी वगैरह, रेडियो, स्पीकर, मोबाइल इनके पास नहीं रखना चाहिए। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। कंपास के बारे में पढ़ा कि कंपास का यूज किस में किया जाता है, तो दिशा सूचक यंत्र होता है। ठीक है, दिशाओं के मापन के लिए भी हम कंपास का उपयोग करते हैं। इसके अलावा चुम्बक के बारे में पढ़ा कि चुम्बक क्या है। ठीक है, चुम्बक की खोज किस प्रकार हुई। ठीक है, तो इसकी कहानी में बताती हूँ कि चुम्बक देखो एक गडरिया था जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था, और उसी ने प्राकृतिक चुम्बक की खोज की और उसी के आधार पर उस चुम्बक का नाम हमने मैग्नेटाइड रखा। ठीक है, चुम्बक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक चुम्बक और कृत्रिम चुम्बक। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, चुम्बक के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं अचुम्बक के पदार्थ। चुम्बक के पदार्थ डैट मीन्स जिनको जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वो क्या है, चुम्बकीय पदार्थ। अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करे तो वो अचुम्बकीय पदार्थ। इसके बाद हमने मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ाई की, एक प्रकार की प्राकृतिक चुम्बक है जो मैग्नेस नामक था उसने खोजी थी। ठीक है, और उसी के आधार पर इसका नाम मैग्नेटाइड रखा। इसके अलावा हमने चुम्बक के ध्रुव पढ़े थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में पढ़ा था कि एक छड़ चुम्बक होती है, उसके दो सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ, दैट मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर का सारांश क्या है। देखो मैग्नेटाइड एक प्राकृतिक चुम्बक है। मैंने आपको मैग्नेटाइड की कहानी बता दी है कि किस प्रकार इसकी खोज हुई और किन वैज्ञानिकों के आधार पर इसका नाम मैग्नेटाइड रखा। चुम्बक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ अन्य पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को हम चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट ये चीज़ भी मैंने पढ़ाई थी जब चुम्बक के टाइप्स पढ़ाए थे, मैंने तब पढ़ाया था कि चुम्बकीय पदार्थ दो होते हैं, चुम्बक दो होती हैं, एक होती है चुम्बकीय पदार्थ, एक होती है अचुम्बकीय पदार्थ। चुम्बकीय पदार्थ डेट मीन्स ऐसे पदार्थ जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, या ऐसी वस्तु जिनमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी पाई जाती है। चुम्बकीय पदार्थ एग्जाम्पल चुम्बक, लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे। इसके अलावा अचुम्बकीय पदार्थों के हम उदाहरण ले तो क्या होते हैं, कागज है, वुड है, लकड़ी है, ठीक है, कपड़ा है। ये क्या है, अचुम्बकीय पदार्थ, क्योंकि इसमें चुम्बक को अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके बाद देखो जो पदार्थ चुम्बक से आकर्षित नहीं होते हैं अचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ये क्या है, चुम्बक के ध्रुव है। इन टॉपिकों को स्टूडेंट हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो स्वतंत्रतापूर्व लटकाने पर चुम्बक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। दो चुम्बकों के असमान दूर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान दूरों के परस्पर प्रतिकर्षण होता है। आपको पूछे आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है, तो आप देखो जब दो चुम्बक क्या हो,
असमान दूर पे हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, उन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जबकि हम बात करें किसकी, रिपल्सन की बात करें, प्रतिकर्षण की बात करें, तो समान दूरों के बीच परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में इस वीडियो में हमने आपका जो चैप्टर नंबर 13 है, चुम्बकों के द्वारा मनोरंजन, इसके डिफरेंट टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न है एनसीईआरटी बुक के, उनका सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।